वेलकम टू द लेसन नंबर 33। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट। तो अगर जावास्क्रिप्ट की बात करी जाए तो बेसिकली ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड पर वर्क करती है और अब इसे सर्वर साइड पे भी हम वर्क करा सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है वो क्लाइंट साइड के लिए ही है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज़ a widely used scripting language originally developed by Netscape originally developed by Netscape for for both client side and server side, for both client side and server side scripting. The language is becoming an international standard and international standard approved by approved by European standards body, European standard body, right? That is the ECMA. In 1997 and later by the ISO in 1998. In 1998, ओके। तो अगर जावास्क्रिप्ट की बात करी जाए तो इट इज़ वाइडली यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द नेटस्केप फॉर बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो सबसे पहले इसको नेटस्केप ने डेवलप किया था और ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए यूज़ की जाती है। द लैंग्वेज इज़ बिकमिंग एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड approved by European Standard Body ECMA in 1997 and later on by the ISO in 1998। ठीक है, तो अब तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन चुका है और इसको ECMA से 1997 में और अभी 1998 में ISO से भी ये अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आजकल हम लोग अपने वेब एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड फॉर यूजिंग इन आवर एप्लीकेशन। तो इसे हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं अपने वेब एप्लीकेशन में। अगर मैं बात करूं
ब्राउज़र्स की तो लगभग ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट इज़ वाइडली used and supported well by major browsers such as Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Maximum all the browsers are going to support the JavaScript. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लाइंट साइड JavaScript, client side JavaScript, client side JavaScript is used widely and supported well by major browsers such as IE, Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, right, etc. तो अगर जावास्क्रिप्ट की बात करी जाए तो आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा अपने वेब एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम पहला प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, हम इसको यहाँ पर अपने एडिटर पे करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों में बहुत डिफरेंस है। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये क्या है जावास्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। जावा क्या है? जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या है? ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और जावा को यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन हम लोग जावा स्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करते हैं? स्क्रिप्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ करके, ठीक है। तो दोनों में देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जावा स्क्रिप्ट जावा नहीं है, ठीक है। जावा इज़ अ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू मेक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। लेकिन यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको हम HTML में यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? HTML के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हमें HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक टैग यूज़ करना पड़ेगा हेड टैग के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टाइप, और टाइप में लिखना पड़ेगा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट को क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको हेड टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोडिंग करनी है। यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है, राइट। तो ये आप देख रहे हैं, ये हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं? यहाँ हम लोग HTML के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो जावा स्क्रिप्ट है दैट इज़ द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग HTML के अंदर यूज़ करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर जावा की बात करें तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जिसको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना करके देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अपने एडिटर पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एडिटर में आ जाते हैं और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, लैंग्वेज पे आ जाते हैं, HTML। ठीक है, और हमें इस समय इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक मैसेज, पहले एक हेडिंग दे देते हैं, जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पर H1 टैग को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट का सबसे बेसिक प्रोग्राम कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट टैग को हम लोग बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हेड टैग के अंदर डालेंगे, आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम लोग अभी इसको हेड टैग के अंदर डालेंगे, लेकिन अभी हम इसको स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट और सिंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैसेज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं H4 और इसको कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्या कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर इसको हम लोग, इसका जो हेडिंग है ये क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं और इसके बाद में यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज कर दिया और फाइनली हमने HTML टैग क्लोज कर दिया। तो अब हम लोग इसको सेव करेंगे फाइल को। मैं इसका नाम रख लेता हूँ फाइल 72.html। इसको ऑल फाइल कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है जिसमें मैंने यूज़ किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, राइट क्या है, जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है। अगर हमें कोई भी चीज़ लिखनी है जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो हम राइट फंक्शन लगाते हैं और इस फंक्शन को हम लोग एक्सेस करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन है यहाँ पर। राइट, तो इसमें सिर्फ हम लोग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं। राइट, तो इसको हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, रन पे चलेंगे और हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग 72। तो अब आप अगर देखें तो ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फर्स्ट प्रोग्राम अपना रन किया है जिसमें हम सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है जिसमें हम लोग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। अब आइए एक प्रोग्राम और बनाते हैं इवेंट से रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज पे आ जाते हैं HTML और यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बॉडी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर कोई मैसेज देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, एक टैग लगा दिया, सेंटर टैग, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू LBSTA, और यहाँ पर सेंटर टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बटन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बटन दे देते हैं और बटन में मैं कर देता हूँ टाइप, और टाइप में हम लोग कर देते हैं यहाँ पर बटन। और यहाँ पर एक फंक्शन हम लगा सकते हैं, ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने ऑन क्लिक करा, नीचे वो डिस्प्ले करने लग गया। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाऊंगा, माई फंक्शन, जिसको अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और इसकी जो टेक्स्ट है वो मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। तो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा क्लिक मी, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग टैग लगा देता हूँ, H1 टैग, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं ID, और ID के अंदर कर देते हैं ID2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं H1 को क्लोज, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये टाइटल है, टाइटल के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रिप्ट टैग है उसे हमें हेड टैग के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग रख लेता हूँ, स्क्रिप्ट। मैंने आपको बताया था टाइप भी आप यहाँ पर दे दिया करिए। तो आपको यहाँ पर देना है टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग को भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने माई फंक्शन को कॉल किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माई फंक्शन को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम दे सकता हूँ। तो फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दीजिए आप। और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट, जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट एलिमेंट बाय ID, और हमने जो ID दी है वो है ID2, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन होता है इनर HTML। अगर हमें किसी भी ID पर कोई कंटेंट डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग यहाँ पर इनर HTML यूज़ करते हैं। तो डॉट इनर HTML हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इनर HTML के थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट किसी भी पर्टिकुलर ID पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मोटिव क्या है, जैसे मैं इस फंक्शन पे क्लिक करूं, इस बटन पे, ठीक है, तो कंट्रोल क्या होना चाहिए, माई फंक्शन पे जाना चाहिए, और ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, और डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। ये जो ID है ना, इस ID पे ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कोई मैसेज टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट इवेंट, ठीक है ना। दिस इज माय
फर्स्ट इवेंट कर देते हैं और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये हमने स्क्रिप्ट यहाँ पर क्लोज कर दिया था। मैं इसे सेव करूँगा फाइल को। यहाँ पर हम लोग कर देंगे फाइल 73.html और इसे सेव करेंगे। हम इसे रन करेंगे फाइल 73 को। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं वेब डिज़ाइनिंग में और हमारी फाइल है फाइल 73, नीचे ओपन हो गई है। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज ऊपर आ गया था और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर क्लिक मी लिखा है। तो मैं जैसे क्लिक मी लिखूँगा, देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया, दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट। मैंने रिफ्रेश कर दिया पेज को, फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना, दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट। तो इस तरीके से आप बटन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर हमें दो नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, अगर हमें दो नंबर्स का सम निकालना है यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट बॉडी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं h1 टैग लेते हैं और यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं सम ऑफ टू वेरिएबल्स, सम ऑफ टू वेरिएबल्स, और यहाँ पर h1 टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं a, b एंड सम आर द वेरिएबल्स। हमने यहाँ पर तीन वेरिएबल्स लिए हैं, एक लिया है हमने a, दूसरा लिया हमने b और तीसरा वेरिएबल लिया हमने सम। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं और इन तीन वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द सम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएबल है a, उसमें मैं डाल देता हूँ 25। ठीक है, और इसमें हम ब्रेक कर देते हैं। राइट, एक और वेरिएबल लेते हैं b, जिसमें हम डाल देते हैं 75 और यहाँ पर हम कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, फिर एक और वेरिएबल ले लेते हैं सम और सम के अंदर हम कर देते हैं a प्लस b। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे सम। ठीक है, और यहाँ पर एक टैग लगा देते हैं स्पैन टैग, इसमें हम लोग लिख देते हैं id और id इक्वल टू कर देते हैं सम id, और यहाँ पर स्पैन को क्लोज कर देते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेर a इक्वल टू 25, वेर b इक्वल टू 75। ठीक है, वेर सम इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने डिस्प्ले किया था, मैं यहाँ पर कर देता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें हम लोग वही आईडी लेंगे
जो हमने यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर हमने दी है सम ID, तो यहाँ पर हम लोग सम ID देंगे, सम ID, और यहाँ पर करेंगे डॉट इनर HTML, डॉट इनर HTML इक्वल टू सम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे स्क्रिप्ट टैग, और फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर बॉडी टैग, और फाइनली HTML टैग क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सेव करेंगे इस फाइल को। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं फाइल 74.html, इसको कर देते हैं हम ऑल टाइप, ठीक है। और इसे रन करेंगे हम लोग। डी ड्राइव में आ जाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, और 74 नीचे ओपन हो गई फाइल, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सम कितना आ रहा है, 100, ठीक है। तो आपने क्या दिया, वेरिएबल दिया a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 75, और सम क्या होगा, a प्लस b होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सम आ गया आपका 100, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर है वही एग्जीक्यूट होगा, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये हमने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया है, क्योंकि इसको हमने बॉडी के अंदर ही रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम्स बना सकते हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिस पर हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो एक बार प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो अगर हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो ये भी जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, ये भी एक तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रोग्राम हम लोग बना करके देख लेते हैं। और तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं हम लोग H3, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। और यहाँ पर H3 को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने जैसे सपोज कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, जैसे मैंने यहाँ पर H4 कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे हमने दे दिया वैल्यू a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं ब्रेक, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर H4 को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर H4 को क्लोज कर देते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, ठीक है। तो इसको H4 के अंदर रख लेते हैं, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। दिस इज़ द कैलकुलेशन पार्ट, जहाँ पर कैलकुलेशन एक्चुअल में होगी। तो यहाँ पर करेंगे स्क्रिप्ट टाइप, यहाँ पर सिंपल हमें करना है टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। ये आप टाइप जरूर दिया करिए, बिकॉज ये टाइप इम्पोर्टेंट होता है ब्राउज़र के लिए। तो इसमें आपको लिखना है टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देते हैं where a इक्वल टू 10, और यहाँ पर देते हैं where b इक्वल टू 5,
ठीक है, और यहाँ पर देते हैं where c इक्वल टू टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर देते हैं where लाइन ब्रेक इक्वल टू ब्रेक। राइट, एक वेरिएबल ले लिया लाइन ब्रेक, उसमें हमने ब्रेक को डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम लोग करेंगे a प्लस बी इक्वल टू रिजल्ट, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, रिजल्ट, इसमें हम लोग रिजल्ट डाल देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम लोग डाल देंगे लाइन ब्रेक, जो भी हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था ना लाइन ब्रेक, वो वेरिएबल डाल देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा प्लस ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग माइनस ऑपरेटर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, और माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल बस माइनस कर देना है, यहाँ पर भी माइनस कर देना है। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़ हो जाएगा। अगर हमें डिवीज़न चाहिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सिंपल मैं स्लैश कर देता हूँ डिवीज़न, यहाँ पर भी डिवीज़न कर देता हूँ। ठीक है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, परसेंटेज क्या करता है, रिमाइंडर देता है, तो यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। उसके बाद में ठीक है, इतना ही रख लेते हैं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, और H4 को क्लोज करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज करेंगे, और HTML टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, फाइल 75.html। ठीक है, इसे रन करेंगे इस फाइल को। फाइल 75, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। तो पहला केस था हमारा ए प्लस बी, तो 10 प्लस 5 15 होगा, सही है हमारा। ए माइनस बी 10 माइनस 5 5 होगा, सही है। ए अपॉन बी मतलब 10 अपॉन 5, तो 5 टू ज़ा 10, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। और ये है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर 10% 5, तो 5 टू ज़ा 10 होगा ना, तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। तो परसेंटेज साइन हमेशा क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ से हम लोग रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं, राइट।
इनको आपको प्रैक्टिस करना है। आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।